जोड़ों में होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अब आपने अधिकतर देखा होगा कि डॉक्टर आपको इटोरिकॉज़ नाम की एक दवा देते हैं, दर्द को कम करने के लिए देते हैं। और कभी-कभी कुछ डॉक्टर पेशेंट को ऐसी दवा देते हैं कि जब दर्द होने पर ही खाई खाई जाएगी। मतलब जब जब आपके जोड़ों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाए या आपको अर्थराइटिस हो या आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रुमेटॉइड अर्थराइटिस हो या आपको गाउट की समस्या हो, यानी आपके जॉइंटों में सूजन हो, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको एक दवा देते हैं जो इटोरिकाज़िड नाम से आती है। उसको वो दवा खाई जाती है जिससे आपको दर्द से या सूजन से राहत मिलती है। आइए जानते हैं विस्तार से उस दवा के बारे में कि ये दवा क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इनके डोज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उस दवा का क्या नाम है। हम बात कर रहे हैं टोरिकॉजिक दवा के बारे में। यह एक एनएसएआईडी ग्रुप की दवा होती है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी यह एक दर्द निवारक दवा होती है जो दर्द को कम करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए, यानी पेन और सोलिंग को कम करने के लिए। सोलिंग को यहाँ पर इन्फ्लामेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि यह इन्फ्लामेशन मतलब सोलिंग ही होता है। तो उसको कम करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली ये दवा होती है टोरिकोज 90 mg। ये अगर इसको सबसे पहले हम डोज की बात कर लेते हैं तो ये 60 mg में, 90 mg और 120 mg। 120 mg यानी मिलीग्राम। ये 60 मिलीग्राम, 90 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम की मात्रा में आती है, मार्केट में आसानी से आपको मिल जाती है। अगर हम इसको जाने कि ये दवा कार्य कैसे करते हैं, तो जब शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक हार्मोन्स के जैसा होता है, जब उसका सिक्रेशन जब बढ़ जाता है शरीर में, या वो उसका सिक्रेशन जब बढ़ जाता है तो दर्द और सूजन एहसास होता है, बॉडी में दर्द और सूजन होता है। तो उसको कम करने के लिए ये एटोरिको जब दवा ली जाती है, जब शरीर में जाता है, तो जो जब जहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन जैसे होते हैं, एक हार्मोन्स नहीं होता है बट हार्मोन्स के जैसे होता है, उसको कोई एंजाइम भी बोलता है, कोई हार्मोन्स भी बोल देता है। उसको कम करने के लिए जब इटोरिको जाती है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब तक तो उसके जो प्रोडक्शन होता है या रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है, सीधे शब्दों में कहें तो उसको बंद करता है या कम कर देता है, जिससे आपको दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली एक बात ये भी है कि जो इटोरिको 90 mg होती है, वो हमेशा आपके दर्द को खत्म नहीं करती है बट उसके प्रोडक्शन को कम कर देती है, रिलीज होने की प्रक्रिया को कम कर देती है, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए या 2-4 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, डिपेंड करता है कि आपका पेन कितना है, कितना पुराना है और किस किस एरिया में या किस जॉइंट में दर्द कर रहा है, उस अनुसार वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन के हिसाब से काम करता है। हमेशा के लिए काम नहीं करता है, कुछ घंटों के लिए काम करता है। तो सीधा सा काम इनका यही होता है कि ये जो जब दवा शरीर में जाती है तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रेशन होता है उसको वहां पर रोक देती हैं, स्लो कर देती हैं, जिससे आपको लगता है कि आराम मिलने लगता है। जब तक इनकी दवा का पावर कार्य करने की क्षमता होती है और रोक कर रखती हैं। इसलिए ये जल्दी कोई बताता नहीं है कि कैसे कार्य करती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है उसको ही ब्लॉक कर देती है, कम कर देती हैं, बंद कर देती हैं, जिससे आपको आराम मिलने लगता है। यूटोरिक ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा प्रयोग अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कंडीशन में किया जाता है। जब से आपके जोड़ों में ज़्यादा काफ़ी दर्द होता है और दवा खाने से आपको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो जिस ग्रुप की दवा होती है, ये कॉक्स-2 इनहिबिटर्स की क्लास की ग्रुप होती हैं और एनएसआईडी ग्रुप की हमने बताया कि आपको उस ग्रुप की दवा होती हैं। जॉइंटों में होने वाली बीमारी का नाम है गाउट। गाउट एक ऐसी कंडीशन है जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं जो जॉइंटों के बीच में जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जॉइंटों में पेन और सोलिंग काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। उस कंडीशन में जो पेन और सोलिंग होता है उनको भी कम करने के लिए इस दवा का प्रयोग सबसे ज्यादा लिया जाता है, सबसे ज्यादा किया जाता है, दर्द और सूजन को कम करने के लिए। इस वीडियो में हमने जाना कि टोरिकॉब्ज दवा क्या होती है, कैसे कार्य करती है और इनके डोज क्या होते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान भाषा में जानने के लिए या दवाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।